झारखंड बोर्ड क्लास 7 मैथ प्रश्न 1.2 पूर्णांक जिनको इंग्लिश में इंटीजर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित कथनों में खाली जगह को जो है वो भरना है। इसमें आपको खाली जगह को जो है वो भरना है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे -3 और -8 दिया हुआ है, तो -8 इस साइड लिख लिया है, तो बचा है -3। यहाँ पे आप -3 दे दीजिएगा, बस ये आंसर हो जाएगा। अब देखिए -21 में हम क्या जोड़ेंगे कि माइनस हमारा 60 हो जाएगा। क्या जोड़ेंगे कि -60 हो जाएगा। हम जो है वो -60 हमें जो है वो हम क्या जोड़ेंगे, तो इनको जो है वो घटा दीजिए। -21 को घटा दीजिए, तो ये हमारा -21 दिया हुआ है, इनको हम घटा देते हैं। नहीं तो आप इनको x मान के भी जो है वो बना सकते हैं। मान चलिए इसमें हम x जो है वो जोड़ देते हैं, तो -21 जोड़िए x बराबर ये -8। x का मान निकाल लीजिए। हम x का मान निकालेंगे तो ये वाला इस साइड आएगा, तो ये हमारा कितना होगा -60। -21 इस साइड आएगा तो +21। देयरफॉर ये x बराबर क्या होगा, -60 में 21 घटाएंगे तो हमारा कितना होगा, -39 हो जाएगा। ये x का मान -39 आया हुआ है, अर्थात यहाँ पे हम -39 हम रख देंगे। क्लियर। अब देखिए 58 है, 86 बचा हुआ है, तो यहाँ पे -86 लिख दीजिए। क्लियर, ये आंसर हो जाएगा। 97 -97 जीरो जोड़ेंगे तो -97 हो जाएगा। अब इसमें हम 35 में क्या जोड़ेंगे कि हम जो है वो जीरो होगा। 35 में हम जब -35 जो है वो जोड़ेंगे तभी ना कि ये जो है वो हमारा जीरो बनेगा, तो -35 दे दीजिए। माइनस माइनस प्लस ये 67 हो जाएगा। कितने सिंपल है। देखिए 13 27 दिया हुआ है, बाद बाकी यही वाला हमारा छूटा हुआ है ना, इस बॉक्स में हम जो है वो लिख देंगे -31 और यही आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। अब देखिए इनका हमारा 7वां नंबर में कहता है कि दो पूर्णांकों का योग कितना दिया हुआ है, -16। एक पूर्णांक 36 है, तो दूसरा पूर्णांक बताना है। तो दूसरा पूर्णांक हमको बताना है, इन्हीं को हम मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो लिख दीजिएगा, हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। क्लियर। माना दूसरा पूर्णांक x है, माना दूसरा पूर्णांक x है। यहाँ पे लिखिए प्रश्न से। देखिए दो पूर्णांक का योग, चूंकि दो पूर्णांकों का योग, दो पूर्णांक का योग कितना दिया हुआ, -16। दो पूर्णांक है, यानी कि पहला पूर्णांक का जोड़ दूसरा पूर्णांक, यानी कि ये पहला पूर्णांक जोड़िए दूसरा पूर्णांक। पहला पूर्णांक जोड़ दूसरा पूर्णांक, पहला और दूसरा जोड़ेंगे तब ना ये दो पूर्णांक हुआ ना। पहला पूर्णांक कितना है, -16 दिया हुआ है। ये पहला पूर्णांक 36 दिया हुआ है, ये 36 दे दीजिए जोड़। दूसरा पूर्णांक हम x मान है, x बराबर ये -16 प्लस 36 इस साइड आएगा तो -36 हो जाएगा। x बराबर क्या होगा, -16 प्लस 36 इस साइड आएगा तो -36। इसीलिए x बराबर दोनों जो है वो माइनस सेम है, तो दोनों जोड़ देंगे। 36 और ये 16 तो 52 होता है, ये -52 हो जाएगा। x का मान -52 आया हुआ, दूसरा पूर्णांक हमारा -52 हो जाएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा, अतः दूसरा पूर्णांक इज इक्वल टू ये -52 और ये आंसर हो जाएगा। कितना सिंपल था। 7 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 8 नंबर। अब इनका 8 नंबर देखिए, दो पूर्णांक a और -7 का अंतर 5 है, तो a का मान कितने सिंपल है। दो पूर्णांक दिया हुआ, एगो a है, एक जो है वो -7 है, दोनों का घटा यानी अंतर जो है वो 5 दिया हुआ है। हमें a का मान बताना है। देखिए वह a माइनस माइनस प्लस ये 7 हो जाएगा, बराबर ये 5 प्लस 7 इस साइड आएगा तो -7 हो जाएगा। a बराबर क्या होगा, ये हमारा 5 प्लस 7 इस साइड आएगा तो -7, इसीलिए a का मान 5 में से 7 जाएगा तो ये -2 हो जाएगा। क्लियर। और ये इनका आंसर हो जाएगा। अब देखिए 9 नंबर, यदि a बराबर इतना, b बराबर इतना, c बराबर इतना, तो हमें सत्यापित करना है। यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। चूंकि a बराबर -5 दिया हुआ है, b बराबर -7 दिया हुआ है, तथा c बराबर 6 दिया हुआ है। हमें सत्यापित करना है। सत्यापित करना है। हमें क्या चीज सत्यापित करना है, हमें सत्यापित करना है
ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ये ए प्लस ये बी प्लस सी, इनको हमें सत्यापित करना है। हम जो ये हमारा LHS हुआ, RHS हुआ, हम LHS वाला पार्ट को ले लेते हैं। तो LHS में हमारा क्या है, ए प्लस बी प्लस ये सी, ए प्लस बी, ए हमारा क्या है -5 दिया हुआ है, ये हमारा -5 जो है, बी हमारा क्या है -7 है, तो -7 दे लीजिए, प्लस ये सी, तो सी हमारा 6 है। अब देखिए ये हमारा -5 प्लस -7 प्लस ये 6, -5 -7 तो -12 प्लस 6, तो ये हमारा क्या होगा -6। LHS हो गया। अब इनका RHS वाला पार्ट देखिए, RHS में हमारा है ए प्लस ये बी प्लस सी दिया हुआ है, ये हमारा क्या है -5 दिया हुआ है, -5 प्लस बी हमारा क्या है -7 प्लस सी 6 दिया हुआ है। ये देखिए -5 प्लस -7 प्लस 6 तो -1 होगा, ये -1 दे दीजिए। ये हमारा -5 प्लस -1, ये हमारा कितना होगा -6, ये भी -6, ये भी -6। यहाँ पे लिख दीजिएगा, तो LHS इज इक्वल टू ये RHS हो गया, ये प्रूव हो जाएगा। कितना सिंपल था, क्लियर। 9 नंबर कंप्लीट। अब देखिए 10 नंबर, यदि ए बराबर इतना बी बराबर इतना तो हमें सत्यापित ये करना है। यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। तो चूंकि ए बराबर हमारा -9 दिया हुआ है और बी बराबर क्या दिया हुआ -4, हम LHS वाला पार्ट ले लेते हैं। तो LHS में हमारा क्या है a माइनस बी है, ए हमारा -9 माइनस बी हमारा क्या है -4 दिया हुआ है। -9 माइनस माइनस प्लस 4, -9 प्लस 4 तो माइनस ये 5 होगा। LHS हो गया। अब इनका RHS वाला पार्ट देखिए, RHS में हमारे पास b माइनस सी दिया हुआ है, b हमारा क्या है, तो b माइनस सी नहीं, ये हमारा आई थिंक b माइनस ए होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो b माइनस ए होना चाहिए। बुक में क्या दिया हुआ है, b माइनस ए कर लीजिएगा, b माइनस ए होगा। b हमारा क्या है, तो -4 और माइनस ए हमारा जो है वो -9 है। अब देखिए -4 और माइनस माइनस प्लस 9, तो -4 प्लस 9 तो हमारा कितना होगा, 5 4 9 होता है, तो ये हमारा 5 हो जाए। ये -5 और +5 बराबर हुआ, नहीं हुआ, तो यहाँ पे लिख दीजिए, तो LHS बराबर नहीं है RHS के, और ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव्ड हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 10 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके एक्सरसाइज 1.3 के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट है अपने दोस्तों को इसमें शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। झारखंड बोर्ड कक्षा 7 JCRT संपूर्ण गणित हल कंप्लीट JCRT सॉल्यूशन झारखंड बोर्ड हैंड रिटन एंड कलरफुल। इस नोट में आपको मिलेगा JCRT के सभी एक्सरसाइज के सॉल्यूशन, जो आपके टेक्स्ट बुक है सबका जो है वो सॉल्यूशन जो है वो मिलेगा, और साथ में सभी चैप्टर का MCQ ऑब्जेक्टिव जो है वो क्वेश्चन मिलेगा, और साथ में 10 को जो है वो टेस्ट सीरीज जो है आपको दिया जाएगा। मैथ में 100 में 100 लाना हुआ आसान, इस नोट से आप आसानी से ले आ सकते हैं। आपको इस टाइप का नोट दिया जाएगा, तो पहले ये इंट्रोडक्शन दिया हुआ है हर एक एक्सरसाइज का रहेगा, ये तो 1.1 का 1.2 का देखिए इस तरीका से रहेगा। फिर इनके बाद जो है एक्सरसाइज का जो है वो सोल्यूशन रहेगा। देखिए इस टाइप का जो है वो आपको सोल्यूशन दिया, एक्सरसाइज 1.1 है, पहला क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन, इस तरीका से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन आपको दिया जाएगा। करीब जो है वो 500 पेज जो है वो प्लस जो है वो नोट जो है वो ये रहेगा कुछ इस प्रकार जो है वो देखिए कितना जो है वो क्लियर वे में है। अब देखिए इसमें YouTube वीडियो का लिंक भी ऐड किया हुआ है। देखिए इसमें YouTube वीडियो का लिंक लगा हुआ है, हर एक जो है वो जितना भी चैप्टर है टोटल जो है वो 23 चैप्टर है, 22 चैप्टर है, सभी में YouTube वीडियो का लिंक लगा हुआ है। जैसे हमारा चैप्टर 1 है, यहाँ पे जो है वो क्लिक करिएगा, YouTube वीडियो का लिंक खुल जाएगा, यहाँ पे जो है वो आप वीडियो जो है वो देख सकते हैं, और फिर जाके जो है वो इनको राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, पूरा जो है वो कंप्लीट सॉल्यूशन जो है आपको मिलेगा, हर एक एक्सरसाइज में लगा हुआ है। अब हमारा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, अध्याय 1 है, अध्याय 1 में वस्तुनिष्ठ प्रश्न टोटल जो है 50 को दिया हुआ है, इस तरीका जो है 49 50 हुआ, इनका आंसर की भी यहाँ पे दिया हुआ है। इसमें भी जो है YouTube वीडियो का लिंक लगा हुआ है, यहाँ पे पूर्णांक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा हुआ है, इस पे क्लिक करिएगा तो डायरेक्ट YouTube वीडियो का लिंक ओपन हो जाएगा। ये लिंक ओपन हो गया, यहाँ पे आप जो पहले वीडियो को देख लीजिए, फिर जाके जो है यहाँ पे दिया हुआ है ना, आप जो है इनको देख लीजिए, फिर जाके जो है समझ के फिर जाके राइट डाउन करिए। पेपर 1 है, इसी तरीका जो है वो 10 को टेस्ट पेपर मिलेगा, जिसमें टेस्ट पेपर 1 है, इसमें टोटल 100 MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप के जो है वो क्वेश्चन रहेगा। आपके जो एग्जाम में भी जो ऑब्जेक्टिव आएगा तो टोटल जो है वो 100 यहाँ पे जो है वो रहेगा, और यहाँ पे देखिए इनका आंसर की भी जो है यहाँ पे दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 है, यहाँ पे MCQ जो है वो दिया हुआ है। इस नोट को लेने के लिए आप जो है संपर्क कर सकते हैं 92 41 98 18 39, इस नंबर पे मैसेज करिएगा या फिर कॉल करके आप जो है इस नोट को ले सकते हैं।